बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। अमेरिका जो है वो प्रोवोकेशन को अपनाए हुए है। ताइवान को लेकर के बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा ख़तरा जो है यानी कि ताइवान जो है वो हमें स्टेप 1 नज़र आ रहा है। स्टेप 2 भी मौजूद है। चाइना ताइवान पे रुकने वाला नहीं है, आपसे ये बात करनी है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के एक खबर से, जहां पर उनमें 6 साल के बाद सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और अपने अपने जो सफ़ीर हैं यानी कि सफारत खाने जो हैं यूएई का ईरान के अंदर और ईरान का यूएई के अंदर जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर जो है ये क्यों हो रहा है, मैं इसके अंदर कोई थ्योरी डालना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए इस हवाले से। वो बहुत कुछ सोचते हैं और जो मेरे दोस्त हैं यूएई के अंदर और जो ईरान में जो हमारे जो कमेंट्स करते हैं, उन तमाम लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेरा उसमें बिलीव नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात है वो इसलिए ईरान से अपने जो सफारत खाना है वहाँ खोलना चाहता है क्योंकि अब जो ईरान है जो अब यूएई है उसकी ताल्लुकात इसराइल से हैं, और अगर इसराइल से ताल्लुकात हैं, अगर वो इसराइल से करीब है, तो फिर वो क्यों ईरान से दोस्ती करना चाहता है। ईरान से दोस्ती करने में उसको क्यों ख्याल आया, इसराइल का क्या मुफाद है इसके अंदर, क्या कुछ और हो जाएगा। यानी कि तमाम चीज़ें जो है थ्योरी है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अब भी जब तक इन बातों के अंदर डीप हम नहीं जाएंगे तब तक हम इसके बारे में कोई रिपोर्ट हमारे पास जब नहीं होगी, कोई खबर नहीं होगी, कोई लिंक नहीं होगा, हम कैसे कह सकते हैं कि इमारात के दिमाग में क्या चल रहा है या इमारात को इस्तेमाल करना चाहता है इसराइल। ऐसा कोई हमें थ्योरी नहीं बनानी चाहिए, गलत बात होगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल इस टाइम ये है, और या बल्कि मैं आप पर डाल देता हूँ, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं इस बारे में कि ये सादी सूदी दोस्ती नज़र आती है आपको, कोई मसला नहीं है, 6 साल के बाद दोस्ती हो जाती है, अच्छी चीज़ है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं ये तो इंटरनेशनल रिलेशन की गेम है जो हमेशा कुछ ना कुछ इसमें होता ही है। यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरी, और वो महंगाई में कमी के लिए रूसी अजनास को आली मंडियों तक पहुंचाना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस के हक में बयान दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने, ठीक है, अमेरिका रूस के खिलाफ बोलता है, दुनिया रूस के खिलाफ बोलती है, यूरोप रूस के खिलाफ बोलता है, वो अलग बात है। रूस का ही गैस इस्तेमाल करता है, रूस से ही वो ऑयल लेता है, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं, इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, आपको रूस को स्पेशल परमिशन देनी होगी कि वो दुनिया भर में अपनी अजनास की तरसील करे ताकि रेट कम हो। इसमें कोई शक नहीं है कि रेट बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो उसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैंने कहा था सफ़र तो और चीज़ है, ख़रीदने वाले ख़रीद रहे हैं, मगर मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ जो यूक्रेन और रूस की वजह से पैदा हो रही है उसको हम कहते हैं कहत साली नहीं कहना चाहिए हम उसको, खाने का फुकदान कह लें या कहत कह लें, जो कि नेचुरल शायद नहीं होगा लेकिन ह्यूमन मेड है, मानना पड़ेगा हमको, इससे हम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर एक सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एक अच्छा इकदाम है और अच्छी बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दुनिया जो है वो रूस को अजनास दुनिया भर में अपना पहुंचाने देगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोवोकेशन की, उसके बाद ख़तरनाक खबर दूंगा, कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, देखते हैं उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। और वो ये है कि अमरीकी गवर्नर भी ताइवान पहुंच गए हैं। मुफादात मुश्तरका हैं। मुफादात मुश्तरका क्या हैं? आपके मुफादात मुश्तरका वो नहीं हैं जो बज़ाहिर आप दिखा रहे हैं। आपके मुफादात जो हैं वो ये हैं कि आप पेन दे रहे हैं ताइवान को साथ रख करके चाइना को। ये और क्या हो रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि इतनी फ्रीक्वेंट तो कभी भी डेलीगेशंस नहीं गई ताइवान। यहाँ तो आपने हफ्ते का भी टाइम रखा नहीं है। अब तो 3 दिन के बाद जो है एक डेलीगेशन, बड़ा डेलीगेशन जो है, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो गवर्नर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, हमको वो, आपको और मुझको वो ताइवान में आ टपकते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे, तो ये क्या है, आप सवाल करते हैं ना, ये क्या है? ये है कि अमेरिका जो है वो जो सबर है ना, वो जो एक होता है, तो उसके ऊपर वो पिन चुभ हो रहा है। उसका जो ताइवान है ना, जो वो है ना चाइना, उसका सबर एक गुब्बारे की तरह है और उसको चुभो रहा है पिन से कि फटता क्यों नहीं है। और अगर वो फटा, उसमें फटना तो कभी तो है, खैर वो पिन नहीं फाड़ेगा क्योंकि वो चाइना है, उसको भी चाइना कहते हैं, वो कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं, क्योंकि वो अगर पिन्स के साथ चलता
तो फिर क्या बात होती? जो चाइना है वो एक प्रॉपर जिम्मेदार मुल्क है, हमें तो ये समझना होगा। उसने जो तरक्की की है, उसने जो ये जो दुनिया भर में अपनी मईशत बनाई है, जो अपना मुल्क बनाया है, जिस तरीके से वो क्या था हिस्टोरिकल देखो क्या है, तो इस बात से तो कोई आपको इनकार नहीं है। तो उस मुल्क को आप जो है ना प्रोवोकेशन के साथ प्रोवोक नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि वो ताइवान के ऊपर जाएगा, ये बात सही है। अब वो अपने प्रोग्राम के साथ जाएगा या अमेरिका का कोई प्रेशर लेकर के जल्दी कर देगा, तो मामला इतना सादा नहीं है। ये तो हो जाएगा, यानी कि ताइवान के ऊपर वो जरूर जाएगा और ताइवान को वो हासिल कर लेगा। नजरिया आता है हमको, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना अपना कदम बढ़ाए और वो उसको हासिल ना कर पाए। किसको हम बात कर रहे हैं इस टाइम? ताइवान की। तो उसको हासिल कर लेगा और उम्मीद करते हैं कि अमन और अमान के साथ ताइवान जो है वो सरेंडर भी करेगा। वो उसको सरेंडर करने को मना किया है कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन वो सरेंडर करेगा शराइत के साथ कि भाई आप अपनी फौज मत भेजें, आपने कहा लेकिन दोबारा आप पीछे हट गए, मत भेजें। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन वो कहेगा ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि ताइवान और चाइना के अंदर बहुत सारी बातें जो है वो ठीक है में हो जाएंगी। ठीक है ना? 12 नस्ल एक ही, याद रखिएगा। पहले भी एक ही थे, फिर 50 साल दूर रहे, फिर एक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अमेरिका जो है ना वो गैर है, ताइवान और चाइना में अमेरिका गैर है। वो ये वो नस्ल नहीं है जो बीच में आ गई है। तो इसको या तो बहुत ही तकलीफ हो सकती है बीच में, या फिर जो है वो प्रोवोकेशन अपनी करेगा। अच्छा, अब आप चलते हैं ताइवान ही को आगे बढ़ाइएगा। अमेरिका जो कर रहा है उससे जो अलर्ट उठ रहे हैं ना, जो तेज अलर्ट आ रहे हैं, रेड अलर्ट जिसे हम कहते हैं वो आ रहे हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि चाइना का जो, अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठाते हैं ना, चाइना की जो भी रिपोर्ट उठाते हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस को पिछले आप जो अगर आप 5 फिंगर देखेंगे ना, 5 फिंगर्स, तो आपको कुछ मेरी वीडियोस मिलेंगी, 5-6 वीडियो मिलेंगी जो मैंने इसमें बात कर रखी है। वो चीज जो है अगर वो भी पढ़ लेंगे समझ में आपको आ जाएगा। ये खबर जो आपको मैं सुना रहा हूं वो ये है कि जो इंडियन अखबार अगर मैं उठाता हूं तो वहां पर इसी खबर को, यानी कि ताइवान की खबर को जो यहां पर है, वो उठाकर मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ तरीके से वो इसको पेश करता है। लेकिन वो कहता है कि जी चाइना की जो जंग की तैयारी है ना, जिस तरीके से वो तैयारी कर रहा है और जिस किस्म की तैयारी कर रहा है, मतलब चाइना को ताइवान से लड़ने के लिए जंग की तैयारी की जरूरत नहीं है। आम अगर मैं बात करूं आपसे तो आप समझदार हैं कि ताइवान को भी आपने देख लिया है, नहीं नजर देखा तो आप मैप खोल लें, ताइवान को देख लीजिए और फिर आप चाइना को भी बराबर में देख लीजिए। ठीक है ना? आपको करीब करीब नजर आ जाएंगे। लेकिन दिमाग में अज्यूम करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर चाइना को ताइवान पे हमले करने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। वो जो मशकें करता है ना, जो आम मशकें करता है, जो कर रहा है इस टाइम, वो उस मशकों में भी वो ताइवान को उड़ा सकता है। तो वो यानी कि उसके लिए इतना आसान है। लेकिन मामला ये है कि वो कहते हैं कि जो जंगों की तैयारी हो रही है वो ताइवान के लिए नहीं हो रही है, वो हमारे लिए हो रही है। भारत कह रहा है। और भारत ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको 5 फिंगर पॉलिसी का, माओ की जो पॉलिसी है, उसको पता है कि उसके कुछ ख्वाब थे और उसके ख्वाब कौन पूरे करेगा? शी जिनपिंग पूरे करेगा। क्योंकि चाइना इस टाइम अपने आप को कहता है हम अधूरे हैं। हम अधूरे कैसे हैं? हम अधूरे हैं ताइवान के बगैर, हम अधूरे हैं अपनी फिंगर्स के बगैर। जब हमें माओ ने कह दिया था कि जो चाइना है वो हमारा ये पाम है और हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो मिलेगा तो हाथ बनेगा, तो वो हाथ ताइवान से थोड़ी बनता है। वो तो पूरा का पूरा जो इंडिया का साइड है वो तो वहां से बनता है, जैसे अरुणाचल है, जो बाकी साइड है वहां से बनता है। अब इसके अंदर हम इसलिए नहीं बोल रहे कि इंडिया जो है वो कोई हमारा कोई दोस्त मुल्क नहीं है, फ्रेंडली मुल्क। बात ये नहीं है। बात ये है कि हम चाइना का नुक्ता नजर बता रहे हैं आपको कि चाइना क्या सोचता है। वही बात जो मैं कह रहा हूं वही बात इसका अखबार बोल रहा है और सारे अखबार बोल रहे हैं जहां पर भी जिन्होंने भी रिपोर्ट कवर की है। तो ये फैक्ट्स की बातें हैं, ये कोई हमारे दिल की ख्वाहिश की बातें नहीं है। माओ की पॉलिसी आपको मालूम है और ये तमाम चीजें आपको मालूम है। चाइना के अंदर अरुणाचल को अरुणाचल तो नहीं कहते ना, तो ये तमाम बातें जो है वहां पर हो गई हैं। उन्होंने अपने पेपर बना लिए हैं, उनके नाम रख लिए गए हैं। 17 इलाकों के नाम चेंज किए उन्होंने, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। चाइना ने इंडिया के वो अपने मैप में ले लिया उन्होंने, उनके मैप में तो वो चीजें आ गई हैं। तो वो तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं और उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी ताइवान के बाद सीधा हमारा नंबर है, सीधा। और वो कोई मतलब आप दिमाग में रखेंगे तो आपको आसानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चाइना है वो इंडिया पे हमला करने जा रहा है, मतलब पूरे इंडिया पे हमला करने जा रहा है, दिल्ली में झंडा लगा दूंगा, यह कर लूंगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड काम करता है और लिमिटेड काम करेगा
और जो उसकी 5 फिंगर्स हैं बस सिर्फ वो वहां तक जाएगा और उनके अंदर अपनी फौज को उतारेगा या कब्जा करेगा। अगर कोई लड़ना चाहेगा तो लड़ लेगा, लेकिन वो उससे आगे नहीं जाएगा। उसको अपनी 5 फिंगर्स पूरी करनी है तो चाइना पूरा होगा। वो 5 फिंगर पूरी होंगी तो चाइना पूरा होगा। ताइवान आ जाएगा तो चाइना पूरा होगा। वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी को जो मानता है वो टेक्निकली उन 5 फिंगर्स को चाइना मानता है। ये बातें इंडिया को पता है। वो कहते हैं कि जी ये बातें हमें मालूम है लेकिन हम देंगे नहीं, मगर वो फिर देंगे। तो या तो इंडिया जंग करेगा चाइना के साथ, ठीक है, मत लो, चाइना को तो लड़ना नहीं है, चाइना को तो बोलेगा आप आराम से दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जंग हुई तो फिर चाइना को मजबूरन जो है वो जवाब देना पड़ेगा। वो रिटेलिएट करेगा, मतलब मेरे हिसाब से वो रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएट करना पड़ेगा। और ये रिटेलिएशन जो है ये शायद भारत के लिए ज़्यादा मुनासिब ना हो, उसको नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर हम इसको आम वो करें, न्यूट्रल होकर बात करें, तो इंडिया का सिलेंडर जो है वो इंडिया के मुफाद में है। बाकी जो आप समझते हैं, जो भी आपका मानना है, बिलीव है, आप कह सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।